हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है रीजनिंग। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। एग्ज़ाम में 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो किसी में 25 नंबर के आते हैं। आपके लिए जो ये रीजनिंग सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये रीजनिंग का पहला क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉजी, जिसका हिंदी अर्थ होता है सादृश्यता या समरूपता। ये जो चैप्टर है एनालॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सदृश्यता या समरूपता, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्जाम में। और सभी रीजनिंग के चैप्टर चैनल पे कवर कराए जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट को भी कवर कराया गया है, जैसे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक हो, मैथ्स हो, सभी चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। सो आप इसे ज़रूर पढ़ें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एनालॉजी, जिसे सदृश्यता और समरूपता कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक। जो पहला है लेटर एनालॉजी, और दूसरा है डिजिट एनालॉजी, और तीसरा है वर्ड एनालॉजी। ओके, तो ये जो लेटर एनालॉजी है ये अल्फ़ाबेट पे है, जिसे हम कहते हैं वर्ण आधारित, वर्ण पर आधारित, ठीक। और ये जो डिजिट है ये अंक पर आधारित है, अंक पर आधारित है। और ये जो वर्ड एनालॉजी है ये शब्द पे आधारित है, ठीक। तो ये जो 3 तो है ना एनालॉग में, जो हम 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेटर बेस्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जो उसके बाद डिजिटल एनालॉजी, फिर वर्ड एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। लेटर एनालॉजी को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक। तो ये जो लेटर एनालॉजी है इसमें 3 टाइप के रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन? तो पहला रिलेशन जो है हमारा वो है इस प्रकार से, ठीक। ये पहला रिलेशन देखने को मिला। दूसरा रिलेशन हमारा हो जाएगा जो हो जाएगा आपका ए से सी, फिर बी से डी। तीसरा रिलेशन देखने को मिलता है, ये ए से बी था, फिर सी से डी, फिर ए से सी और फिर बी से डी, ठीक। हो जाएगा ए से डी और बी से सी। ये 3 रिलेशन देखने को हमें मिला लेटर एनालॉजी में, ओके। और ये तीनों जो है इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। से पहले लेटर एनालॉजी को स्टार्ट करने से पहले हमें अल्फ़ाबेट को देखना होगा। तो अल्फ़ाबेट है, इसके सीधे क्रम को और उल्टे क्रम को हम देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से, क्योंकि जब तक हम इस चार्ट को याद नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप सबको पता ही है कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद इसे आप 1-2 बार याद कर लें और कहीं नोट करके रख लें। चलिए अब हम समझते हैं चार्ट को। तो ये है हमारा चार्ट, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट में A to Z तक होते हैं 26 लेटर, ठीक। तो जैसे इसमें आपको पढ़ना है A जो है इसका अपोजिट, ठीक, Z होता है, और A होता है जो ये 1 नंबर पे आता है और Z 26 नंबर पे। A स्टार्टिंग है और Z पे अल्फ़ाबेट ख़त्म होता है, ठीक। वैसे ही B है, B का अपोजिट Y होता है जो 25 नंबर पे आता है, और B जो है ये 2 नंबर पे आता है। अगर हम सीधे करते हैं A B C D, वैसे B सेकेंड नंबर पे और Y 25 नंबर पे। फिर देखते हैं C, ठीक। तो C का अपोजिट X होता है जो 24 नंबर पे आता है और C 3rd नंबर पे आता है। फिर D का अपोजिट W होता है जो 23 नंबर पे आता है और D खुद 4 नंबर पे आता है। E का अपोजिट V होता है और V 22 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। ये सभी अल्फ़ाबेट
कितने नंबर पे आते हैं, अगर क्रमिक से जोड़ा जाए तो कितने नंबर पे आते हैं, उल्टे क्रम में देखा जाए तो कैसे किस नंबर पे आते हैं, इनका अपोजिट क्या है, इन सबको हमें याद करना होगा, तो ही जाके हम लेटर एनालॉजीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। फिर एफ का अपोजिट होता है यू, और यू जो है ये 21 नंबर पे आता है और एफ 26 नंबर पे आता है। जी का अपोजिट टी, और टी 20 नंबर पे आता है और जी 7 नंबर पे आता है। एच का अपोजिट एस, एस 19 नंबर पे आता है और एच खुद 8 नंबर पे आता है। आई, आई का अपोजिट आर होता है और आर 18 नंबर पे आता है और आई 9 नंबर पे आता है। जे का अपोजिट क्यू होता है और क्यू 17 नंबर पे आता है और जे 10 नंबर पे आता है। के का अपोजिट पी, और पी 16 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है। एल का अपोजिट ओ होता है जो 15 नंबर पे आता है और एल 12 नंबर पे आता है। वैसे ही एम का अपोजिट एन, एन 14 नंबर पे और एम 13 नंबर पे आता है। ठीक, तो इसका अपोजिट जरूर आप याद करके रखें, एक दो बार नहीं, और एग्ज़ाम जब देने जाएं तो सन का जो भी आपको ये सब जो चार्ट बनाया जाएगा उन सबको एक बार रिवीजन करके ही जाएं। ठीक, और वैसे ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जैसे आपको पता है कि 1 से लेकर 26 तक होता है, ए 1 नंबर पे आता है और जे 26 नंबर पे आता है, लेकिन जब हम ए बी सी ऐसे स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 सा होता है, लेकिन हम जब जेड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो जेड से 1 हो जाएगा, फिर वाई से 2 और ए 26 नंबर पे आ जाएगा। तो आपको ऐसे भी याद करके रखना है। ठीक, जब अपोजिट क्रम में क्वेश्चन में कर दिया जाएगा तो आपको ऐसे करना होगा, और आपको ऐसे भी याद करना होगा कि जो ए है वो 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, के 11 और एल 12 नंबर पे आता है। इन सबको आपको याद करके रखना होगा। ए है ये 26 नंबर पे, बी 25, सी 24, डी 23, ई 22, एफ 21, जी 20, एच 19, आई 18, जे 17, के 16, एल 15, एम 14, एन 13, ओ 12, पी 11, क्यू 10, आर 9, एस 8। जैसे आप देख रहे थे कि एस जो था ये स्टार्टिंग से जब हम कर रहे थे सीधे क्रम में हम कर रहे थे तो एस 19 नंबर पे आ रहा था और टी 20 नंबर पे, लेकिन अब ये एस 8 नंबर पे और टी 7 नंबर पे, यू 6 नंबर पे, भी 5 नंबर पे, डब्ल्यू 4 नंबर पे, एक्स 3 नंबर पे, वाई 2 नंबर पे और जेड 1 नंबर पे। इस चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद इसको ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कि लेटर एनालॉजी में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे क्या होगा। ठीक, कैसे आप पहला रिलेशन देख रहे हैं। ठीक, तो ये पहले रिलेशन पे दिखा रहा है, ये पहले रिलेशन पे क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये y है, ये यहाँ पे चला गया है फर्स्ट नंबर पे, फिर ये j जो है इधर चला गया है, फिर ये i इधर, फिर ये b जो स्टार्टिंग में था ये चला गया है लास्ट में। अगर सेम इसी प्रकार से अगर हम करते हैं, जैसे ये y लास्ट में था ये स्टार्टिंग में आ गया, वैसे ही ये r को हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ला देंगे, हो जाएगा हमारा ये r यहाँ पे, फिर a को ला देंगे तो यहाँ पे a हो जाएगा, फिर k को लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे k, फिर यहाँ पे ये n को लाएंगे सेम वैसे ही, फिर ये a को इसके बगल में ला देंगे, फिर ये h को ला देंगे यहाँ पे, और फिर जो s स्टार्टिंग में था वो लास्ट में s। वैसे कुछ नहीं करना है। ठीक, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये बन जाएगा, तो आप इसे ज़रूर देखें और समझें। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फिर यहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो ये जो बनेगा ना हमारा, जैसे कि आपको पता है कि ये जो f है ये f 6 नंबर पे है, ये i 9 नंबर पे, और ये e 5 और l 12। ठीक, और ये d
4 नंबर पे। वैसे ही ये जो G है ये 7 नंबर पे, 10 नंबर पे, ये 6 नंबर पे और M 13 नंबर पे और E 5 नंबर पे। तो देखिए ये बढ़ रहा है, ये F को आगे बढ़ाएं एक तो G बना, फिर I को आगे बढ़ाएं तो J बना, फिर आपका F बना, फिर आपका M बना, फिर D के बाद E बना। एक एक बढ़ा ना, 6 से 7, 9 से 10, 5 से 6, 12 से 13, फिर 4 से 5। ठीक, वैसे इसमें हम इसको बनाएंगे। ठीक, सेम ये जैसे बना है ना, जैसा इसका रिलेशन इससे बना है, वैसे ही हम इसका ऐसा रिलेशन निकालेंगे कि सेम इस टाइप से हो जाए। तो हम पहले देखेंगे कि जो S है ये हमारा आता है 19 नंबर पे, फिर ये I 9, C 3, K 11, L 12 और E 5। वैसे ही अगर हम देखते हैं कैसे ये 6 के बाद 7 हुआ है, 9 के बाद 10, फिर 5 के बाद 6, 12 के पास 13। तो वैसे ही अगर हम इसमें देखते हैं कि 19 के बाद क्या आता है 20, और 20 क्या होता है T, 9 के बाद 10 और 10वें नंबर पे क्या आता है J, C के बाद आएगा D जो 4 नंबर पे आता है, K के बाद L जो 12 नंबर पे हो जाएगा, फिर L के बाद M जो 13 नंबर पे हो जाएगा, फिर E के बाद F जो 6 नंबर पे हो जाएगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये अलग टाइप का था। और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व कराया जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हमारा पहले रिलेशन पे था। अब दूसरा रिलेशन को हम देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा दूसरे रिलेशन इस पे आधारित है, जो है फिर यहाँ पे व्हाट। इसका रिलेशन कैसे बन रहा है, ये रिलेशन जो है ABC, ठीक, QRP, तो इसका कोई रिलेशन बन रहा है। जैसे देखिए ये जो लिखा हुआ है को यहाँ पे अपोजिट कर दिया गया, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको यहाँ पे यानी इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है। ठीक, तो इसका रिलेशन इसके साथ बनना चाहिए। ये ABC है, इसको अपोजिट कर दिया गया है CBA में। वैसे ही अगर हम इसको कर दें PQR तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड रिलेशन थर्ड देखते हैं, जो A से D में रिलेशन बना रहा था और B से C में बना रहा था। तो उसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हो जाए व्हाट, जो B है वो C में हो जाएगा रिलेशन, और जो A है वो D में रिलेशन रखेगा इधर। ठीक, तो जैसे ये F के बाद एक बड़ा है अंक G, फिर I के बाद एक बड़ा है J, फिर J के बाद एक बड़ा है H, एक एक प्लस होते गया है। ठीक, एक एक प्लस होते गया है। वैसे ही अगर हम इसमें एक प्लस करें तो क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा C, फिर C में एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका D, फिर D में एक प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा E। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा CDE। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से रिलेशन बना रहा है। लेटर बेस एनालॉजी के ऊपर हम लोगों ने उसका जो 3 रिलेशन था उसको देख लिए। अब उससे संबंधित 5 क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जा रहा है, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, इन 5 क्वेश्चन को इसके बाद जो वीडियो आएगा डिजिट एनालॉजी, उसमें इसको सॉल्व कराया जाएगा, फिर डिजिट एनालॉजी को स्टार्ट किया जाएगा। एनालॉजी जिसे समरूपता कहते हैं, इसका 4-5 लेक्चर आएगा और उसके बाद एक लेक्चर अलग से बनाया जाएगा जिसमें लेटर बेस एनालॉजी, डिजिट बेस एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। सो एनालॉजी के पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिससे आपका पूरा एनालॉजी अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।